जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर्स अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 न्यू स्टॉक्स की। बिग न्यूज़, बिग अपडेट। वो स्टॉक्स जो कि दोस्तों 2025 के अंदर लिस्ट में हैं, नई कंपनियां हैं और जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं, अच्छे फाइनेंशियल, अच्छे रिजल्ट दिखा सकती हैं, प्रमोटर की तरफ से बेहतरीन कमेंट्रीज आ सकती हैं, उन पर यहाँ बात करेंगे। हर साल वैसे तो अगर हम बात करें सैकड़ों गिना तो गलत होगा, 50 से लेकर 100 के बीच में कंपनियां मार्केट में आती है, पर उनमें से जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनका फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है ना, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ लेकर आए। दोस्तों, हमारा ये ओल्ड चैनल है, ये जो वीडियो अभी अपलोड होगा ये बुल एंड बेयर अड्डा पे होगा। कल मैंने इसी तरह का एक सेम वीडियो यहाँ अपलोड किया है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 न्यू स्टॉक जो कि सुपर परफॉर्मर रहे हैं 2025 में लिस्ट होने के बाद, लोगों ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया और देखा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अगर वहाँ नहीं देख पाए तो ये तो 5 आप जाके वहाँ देखें, है ना। चैनल के ऊपर इसका नाम क्या है, बुल्स इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। और ये जो नया वीडियो आ रहा है ये आपके नए चैनल पर, इसको आपने सब्सक्राइब किया है और नहीं किया तो अभी कर लें, बुल एंड बेयर अड्डा को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम स्टडी करते हैं, आपको बताते हैं, इन्फॉर्मेशन प्योर इन्फॉर्मेशन है ना। यहाँ देखें आप, सबसे पहले इसकी आपको 22 तारीख जो फ्राइडे की परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन टॉप रही है। 1 मंथ में देखें फ्लैट 36% के रिटर्न है, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन हालांकि मैक्सिमम नहीं है। 1 ईयर वाली परफॉर्मेंस में आपको समझ में आएगा। 6 अगस्त को लिस्ट हुआ, 36% की परफॉर्मेंस। अब आप अंदाज लगा लें, लिस्टिंग पर वैसे भी ये डिस्काउंट पर आया था दोस्तों। कंपनी क्या है, अभी तक इसके आने से पहले जो कंपनी थी वो यहाँ मोनोपोली में थी, और अब आ गया एक और कौन, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम NSDL के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके कुछ की फिगर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स दिखेंगे 15%, 15.5%, बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 44.41, और बाकी पब्लिक के पास 40%। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में कुछ छोटे मोटे नहीं दोस्तों, दादा बहादुर, IDBI, HDFC बैंक, है ना, UTI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बड़े बड़े परफॉर्मर यहाँ मौजूद हैं। कहाँ पर, तो NSDL में। अगर हम यहाँ पर इसका बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों कंपनी धाकड़ है ना। 1965 करोड़ के रिजर्व और 10 करोड़ की बोरिंग, किसी भी समय फेंक देंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वार्टरली रिजल्ट देखें, जून से जून का डेटा हम यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, 78 करोड़, 90 करोड़, तो ईयरली ग्रोथ। लेकिन दोस्तों असल खेल क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है, इसका कॉम्पिटिटर CDSL, उसके पास रिटेल के ज़्यादा अकाउंट है ना। इनके पास 4 करोड़ के करीब अकाउंट है NSDL के पास, और CDSL के पास 16 करोड़, 14 से 16 करोड़ के बीच में। लेकिन इसके पास एलिट क्लाइंट है दोस्तों, एलिट क्लाइंट पैनल है। यहाँ हम पीर्स दिखाएं तो इसके पीर्स में सिर्फ आपको 2 ही दिखेंगे, ये टॉप पर है CDSL, NSDL उससे कोई ज़्यादा पीछे नहीं है ना। सबसे बड़ी बात क्या देखना है, काम क्या है, तो आप जानते हैं NSDL क्या है, डिपॉजिटरी दोस्तों, है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। मार्केट कैप देख लें आप, यहाँ पर 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी थोड़ा हायर साइड पे जो कि रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी लिस्टिंग गेन हुआ है। आप यहाँ देखिए करंट प्राइस, और ये है इसका, ये हाई और ये लो, 2 की फेस वैल्यू, कर्ज ना के बराबर है, ROE बढ़िया है, कोई यहाँ पर प्लेजिंग है तो बिल्कुल भी जीरो प्लेजिंग के साथ काम कर रहा है, तो शेयर में कमी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, तो दोस्तों समय देना आना चाहिए, क्योंकि CDSL को भी अगर आप देखेंगे तो CDSL आज इतना भागा इसलिए कि उसमें लोगों ने समय दिया है। अच्छे रिजल्ट होंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी बनेंगी। अगला यहाँ पर देखें आप, संभव स्टील ट्यूब्स, अगर आप देखेंगे लास्ट डे की परफॉर्मेंस संभव स्टील ट्यूब्स में तो 5.96% देखने को मिल रही है। इसमें आगे बढ़े, यहाँ पर 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में देख लें, और मैक्सिमम देख लें दोस्तों क्या रही परफॉर्मेंस। 4 जुलाई को लिस्ट हुआ, इसलिए 1 ईयर की परफॉर्मेंस नहीं, सब चीज़ें क्लियर है आपके सामने। एक वक्त में कहा था 43% ऊपर से करेक्शन देखने को मिला है संभव स्टील ट्यूब्स में। कोई बात नहीं, नई कंपनी है, क्या करती है सारी चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जून और जुलाई वाला देखने को मिल रहा है। जून से जुलाई में प्रमोटर कांस्टेंट, FI कांस्टेंट, DI कांस्टेंट, पब्लिक के पास माल। बैलेंस शीट देख लें, यहाँ पर कंपनी के पास थोड़ा सा अनइवन बैलेंस शीट है,
कि रिजर्व्स कम है और बोरिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा रहेगा मैटर। रिजल्ट देख लें, जून से जून अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो इसका नेट प्रॉफिट एक साल पहले 25 करोड़ था, जो कि बढ़ के 33 करोड़ हुआ है ना। ये चीज़ अच्छी। पीर में देखें तो दोस्तों ये कैपिटल गुड्स में आता है। कैपिटल गुड्स वाले शेयर वैसे भी दोस्तों बेहतर परफॉर्मर होते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो एपीएल, अपोलो, श्याम मेटलिक, वेलस्पन, ये सब इसके क्या हैं, पीर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें संभव स्टील ट्यूब्स क्या करता है ना, काम तो आप देख ही चुके हैं उसका। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड, ये क्या करता है, तो दोस्तों स्टील के पाइप बनाता है। मार्केट कैप के हिसाब से एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी दोस्तों, पीस का थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलेगा। करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू उसकी टनाटन 10 है, प्लेजिंग 0 है। खर्च थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एक से ज़्यादा है डेट एंड डेट इक्विटी। प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट है। मेरा कहना है इस तरह के शेयर्स में दोस्तों तेज़ी आएगी तो तूफानी के साथ, और गिरावट भी आएगी तो बहुत भयानक गिरावट होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि आप कहाँ स्टडी करना चाहते हैं। अगला शेयर है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप ये देखेंगे तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर अगर हम आगे गौर करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स 2% की तेज़ी दिखाई है फ्राइडे को। 6 मंथ की परफॉर्मेंस फ्लैट, और देखें आप डाउन से 13%, और मैक्सिमम भी दिखा दूं तो जीएनजी 10% का मोमेंटम है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम ये बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न जुलाई का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर कितना है, 78.71, एफआई डीआई 5%, बाकी पब्लिक के पास में है। यहाँ अगर हम बैलेंस शीट चेक करें इसकी, तो रिजर्व्स इनके पास थोड़े से अनइवन से हैं, 207 करोड़, और बोरिंग इनके पास ज़्यादा है ना। चलिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखें जून से जून, तो जून से जून इनके पास क्या हुआ है परफॉर्मेंस, 12 करोड़, जो कि बढ़ के 19 करोड़ हुआ है। तो ईयरली ग्रोथ जरूर है, लेकिन दोस्तों लिस्टिंग इनकी अभी अभी की है, तो हमको यहाँ ध्यान से चलना होगा आगे। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का में कंप्यूटर हार्डवेयर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इस सेक्टर का लीडर दिख रहा है, अपने सेक्टर का। ये नहीं कहूँगा कि हर सेक्टर का, इस सेक्टर का। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स करता क्या है, तो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड आईसीटी डिवाइसेस बहुत ग्लोबली इन इंडिया यहाँ पे काम करते हैं ये। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, पी थोड़ा हायर पर है, करंट प्राइस हाई और लो, प्लेजिंग 0 है, फेस वैल्यू 2 की है, डेट एंड डेट इक्विटी 2 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये एक कंसर्न होना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा कर्ज लेके कंपनी चल रही है, तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि इनको कितनी तकलीफ रहती होंगी आगे, है ना। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए परेशानियाँ होती हैं और होंगी, ऐसा नहीं कि ये कोई अछूते होंगे। यहाँ अगर मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे, तो ये मैं आपको जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर ले आया हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के काम इनके हो रहे हैं, है ना। इनके प्रोडक्ट्स देखें, हर एक जानकारी यहाँ पर अलग तरह से ना, इनके ब्रांड ये वो एचपी, डेल, लेनोवो, एप्पल, एचपी, अलग अलग तरह के ब्रांड को ये यहाँ पर क्या करते हैं, इनका काम है ना। अलग अलग तरह की सारी चीज़ों की जानकारी आप चाहें तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में खराबी नहीं, बिजनेस में खराबी नहीं है, लेकिन चीज़ें क्या है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगला हम बढ़े आगे, एंथम बायोसाइंसेस। लास्ट डे में गिरावट हुई, 1 मंथ में तेज़ी है। 6 मंथ में देखें आप तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग 21 जुलाई से ही दोस्तों। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट भी लगा दूँ तो लिस्टिंग क्या है, 21 जुलाई, ज़्यादा कुछ भी नहीं, 21 जुलाई का इनका लिस्टिंग है ना। एंथम बायोसाइंसेस अगर हम यहाँ पर देखें, एंथम बायोसाइंसेस का जुलाई का डेटा, प्रमोटर जितना है उतना ही, एफआई के पास हल्का फुल्का, डीआई के पास 3.5%, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट क्या कह रही है इनकी, दोस्तों इनकी बैलेंस शीट बता रही है यहाँ पर कि इनके पास रिजर्व्स बड़े हैं और बेहतरीन रिजर्व्स हैं, 2298 करोड़, और 113 करोड़ की बोरिंग, तो कोई खास बोरिंग नहीं कही जाएगी इनके रिजर्व्स के सामने। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप, तो यहाँ पर 82 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 136 करोड़ हो गया, जो कि बड़ी बात है यहाँ कंपनी की ग्रोथ दिखाता है। पीर में हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजीज, वहाँ पर सेक्टर में एंथम बायोसाइंसेस यहाँ भी टॉप कर रहा है ना। तो सेक्टर का लीडर है, ये बड़ी अच्छी बात है इसके अपने सेक्टर का। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो एंथम बायोसाइंसेस एक लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी, 46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी इसका हायर साइड पर है, करंट प्राइस हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, डेट एंड डेट इक्विटी रीजनेबल है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, और पी इसका हायर है। थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी कोई बड़ी गिरावट होगी या कोई भी ऐसी खबर जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में एक बड़ा हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। किसमें, एंथम बायोसाइंसेस के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी वेबसाइट पर, तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ रही, सीधे वेबसाइट विजिट करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर।
तो आप आएँ इनकी वेबसाइट पर और वेबसाइट को विजिट करें, तो जिससे आपको और भी फर्दर जानकारियाँ मिलेंगी। ये देख सकते हैं एंथम बायोसाइंसेस, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इनके अप्रूवल देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आप इनके वेबसाइट पर पहुँचेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार का काम है इनके पास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्रोडक्ट दिखा दूँ आपको यहाँ पर, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो ये एंथम बायोसाइंसेस के अंदर है ना, एप्लीकेंट्स, क्रिएटिव स्प्रिट और बहुत कुछ है। एंजाइम्स, डायरेक्ट सप्लीमेंट्स, है ना, प्रोबायोटिक्स और भी बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। इनके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी और आखिरी कंपनी डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो डेंटा वाटर के अंदर 2.44% का मोमेंटम वन डे में है। 6 मंथ में 22.82। मैक्सिमम भी दिखा दूँ तो दोस्तों वही है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग 7 फरवरी 2025 को ही है। तो सीधी बात है, इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें अगर हम, तो आपको क्या दिखेगा, 29 जनवरी से देखने को मिल रहा है 23% के रिटर्न हैं। रिटर्न बड़े फ्लैट हैं, ऊपर जाता है तो नीचे पटक देते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है, चीज़ें और भी देखना आवश्यक है हमारे लिए कि यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है। तो मार्च से जून में देखें आप, क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर कांस्टेंट है। एफआई ने माल हल्का किया, माल डीआई ने बेचा, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में क्या देखें तो कंपनी के पास दोस्तों तगड़े रिजर्व्स हैं 382 करोड़ के, और बोरिंग कह ही नहीं सकते कि बोरिंग है। 1 करोड़ इनके लिए कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट जून से जून देखें दोस्तों, यहाँ पर हम अगर जून से जून लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1 साल पहले 13 करोड़ था, जो कि 19 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर 14 करोड़ को भी बीट किया। तो ईयरली ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ। अगर आप यहाँ इसके पीर्स देखेंगे तो डेंटा वाटर्स के, तो दोस्तों बड़े पीर्स जिन पर हम मैक्सिमम टाइम स्टडी किए, वॉट एक्वाबाइंग, इन्वायरो इंफ्रा, डेंटा वाटर, तो ये सारे इसके पीर्स हैं। तो अच्छे पीर्स के साथ बड़ी कंपनी और बढ़िया कंपनी। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, डेंटा वाटर अगर हम यहाँ गौर करें तो वाटर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी दोस्तों। ये पी इसका सुदृढ़ है, बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग पी है। 19 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अभी करंट प्राइस 423, हाई और लो तो नियर अबाउट अपने हाई के करीब है। फेस वैल्यू 10 की है, प्लेजिंग 0, हल्का फुल्का कर्ज। ROC भी बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट। दोस्तों मैं यहाँ एक बात कहूँगा, किसी भी चीज़ को समय देना आना चाहिए। चीज़ें लॉन्ग टर्म हाई पर भी मैनेज करते हैं लोग, स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करने का तरीका होता है। हम कोई यहाँ पर ही आपको बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं, या कोई आपसे हम इस चीज़ का पैसा लेते हैं इस स्टडी का। दोस्तों सीखने के लिए कि इतनी सारी चीज़ देखने के बाद भी व्यक्ति सीखता नहीं है, और नहीं सीखता है तो फिर वो तकलीफ में आता है, और तकलीफ में आता है तो कहता है कि क्या सर हम तो फंस गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर एक चीज़ आपके सामने है। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है हमको उससे तकलीफ होती है बस। कंपनी के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि अंदर खतरा है। तो आपने देखा होगा क्या, जेंसोल इंजीनियरिंग, जिसका कि खुद कंपनी को और इसके जो इसके अंदर पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स तक को पता नहीं चला और चीज़ें ख़राब हो गई। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम स्टडी कर सकते हैं, आप और हम कोई गॉड नहीं है ना। हम भी डेटा पर, आंकड़ों पर बात करते हैं। जब डेटा ख़राब होता है ख़राब बात आपको बताते हैं, जब डेटा अच्छा होता है आपके सामने अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारे नए चैनल पर अपलोड होगा, बुल एंड बेयर अड्डा पर। तो यदि आप इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर नहीं है, पुराने हैं तो ठीक है, और नए आए तो इसको भी सब्सक्राइब करें। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी ये हमारा ओल्ड चैनल है। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।